साथियों आज हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या चैत्र कृष्ण तृतीया को, या श्रावण कृष्ण तृतीया को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कौन सा राइट आंसर है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। हम बात करें बड़ी तीज की, तो बड़ी तीज की जैसे बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं इसको। किसके नाम से? बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूढ़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की, ठीक है। और यहाँ पर बूंदी में बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। राजस्थान में बूढ़ी तीज की, और कब निकाली जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को निकाली जाती है। हम बात करें ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्या महात्मा बुद्ध के उपलक्ष्य में, या ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में, या मिस मेरी के जन्म के उपलक्ष्य में, या महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में? तो ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईसा मसीह। किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। हम बात करें महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। किसका? बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। हम बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी जी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। कौन से तीर्थकर? 24वें तीर्थकर माने जाते हैं महावीर स्वामी जी, ठीक है। और ईस्टर का जो त्यौहार है वो ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। और माना जाता है कि ईसा मसीह जी ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। किसकी? ईसाई धर्म की स्थापना की थी ईसा मसीह जी ने, ठीक है। हम बात करें कि ईद उल फितर को क्या कहते हैं? क्या बकर ईद के नाम से जानते हैं, या मुहर्रम के नाम से जानते हैं, या ईद मिलाद के नाम से जानते हैं, या रमज़ान की ईद के नाम से जानते हैं? तो ईद उल फितर को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रमज़ान की ईद। क्या है राइट आंसर? रमज़ान की ईद, ठीक है। हम बात करें बकर ईद की। किसकी? बकर ईद की। तो बकर ईद ये मुस्लिमों के 12वें माह जिलहिज, कौन से माह? जिल हिज माह की 10 तारीख को, कब? 10 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, बकरीद। इसे ईद उल जुहा या कुर्बानी का त्यौहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद उल जुहा, ईद उल जुहा, ठीक है, जुहा, ठीक है। बकरीद ये जिलहिज माह के, ये मुस्लिमों का 12वां महीना है जिसकी 10 तारीख को मनाया जाता है बकरीद। हम बात करें मुहर्रम की, तो मुहर्रम मुसलमानों का जो कैलेंडर है उसका फर्स्ट महीना है। कौन सा महीना है? फर्स्ट माह है मुस्लिमों के कैलेंडर का, ठीक है। हम बात करें ईद मिलाद की, तो ईद मिलाद क्या है? मीठी ईद है। क्या है? मीठी ईद, ठीक है। और ये कब आती है? ये मुस्लिमों के जो कैलेंडर है उसके 10वां माह है सव्वाल। कौन सा माह? 10वां माह है सव्वाल, ठीक है। 10वां माह है सव्वाल की 1 तारीख को। कब? सव्वाल माह की 1 तारीख को मीठी ईद मनाई जाती है, ठीक है। और ये मुस्लिमों का भाईचारे का त्यौहार माना जाता है, ठीक है। हम बात करें प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्या अक्षय तृतीया मनाई जाती है, या अन्नकूट या गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, या धनतेरस मनाई जाती है, या होली मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट या गोवर्धन पूजा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। हम बात करें धनतेरस की, तो धनतेरस कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण तेरस को। कब? कार्तिक कृष्ण तेरस को, ठीक है, तेरस, ठीक है। हम बात करें होली की, तो होली कब मनाई जाती है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को। कब? फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, ठीक है। हम बात करें अक्षय तृतीया की, तो अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। और इस दिन आखा तीज अबूझ सावा भी कहते हैं, और इस दिन बीकानेर दिवस भी मनाया जाता है। किस दिन? वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया को होते हैं, ठीक है। इसे अबूझ सावा के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें धनतेरस त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण तेरस को, या कार्तिक कृष्ण आठा को, या कार्तिक कृष्ण चौथ को, या कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा को, ठीक है। तो धनतेरस त्यौहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है कार्तिक कृष्ण तेरस। कौन सा राइट आंसर है? कार्तिक कृष्ण
तेरस को मनाई जाती है, धनतेरस। ठीक है, हम आगे बात करें कि ईस्टर के रविवार के ठीक पहले आने वाला शुक्रवार को, ईस्टर के रविवार के ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को ईसा मसीह की मृत्यु तिथि होने के कारण मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? क्या ईस्टर मनाया जाता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुड फ्राइडे। कौन सा है? गुड फ्राइडे। हम बात करें क्रिसमस डे की, तो क्रिसमस डे ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है। ठीक है, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्रिसमस डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और ईस्टर के ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, उस कारण इस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ठीक है, हम बात करें ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो हमने अभी देखा था कि एक ईस्टर था, एक क्रिसमस डे था, एक गुड फ्राइडे था, इनमें से कोई नहीं। तो ईसा मसीह के जन्म के दिन यानी 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्यौहार है वो है क्रिसमस डे। कौन सा है? क्रिसमस डे। हमने अभी बात की थी कि ईस्टर से ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह की मृत्यु के दिन। ठीक है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अब हम बात करें कि भंडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? भंडार का भोज क्या विवाह अवसर पर रखा जाता है, या मृत्यु के 13वें दिन रखा जाता है, या पुत्र जन्मोत्सव पर रखा जाता है, या सगाई के अवसर पर रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विवाह। क्या है? विवाह। ठीक है, हम बात करें मृत्यु के 13वें दिन, तो इसको बोलते हैं मौसर, मौसर या नुक्ता। ठीक है, मौसर या नुक्ता। और विवाह के अवसर पर भंडार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है? क्या कलेवा कहलाता है, या कुंवारी जान का भात कहलाता है, या कोथला कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुंवारी जान का भात। कौन सा? कुंवारी जान का भात। हम अगर इससे संबंधित अन्य बातें करें तो उसके अंदर आ जाता है जैसे विवाह से संबंधित और भी कुछ बातें, जैसे ये बारात का स्वागत करते समय कुंवारी जान का भात खिलाया जाता है। हम बात करें परणी जान का भात भी होता है, एक बड़ी जान का भात होता है, एक तो होता है परणी जान का भात। कौन सा? परणी जान का भात। ठीक है, हम बात करें एक होता है बड़ी जान का भात, बड़ी जान का भात। ठीक है, हम बात करें एक मुकलानी, किसकी? मुकलानी की। और मुकलानी क्या है? तो मुकलानी इसके ये जो वो होता है, सॉरी, ये जो खाने का प्रबंध किया जाता है इसमें घर के सदस्य व जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, घर के सदस्य और घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र। ठीक है, यही इस प्रोग्राम में यानी मुकलानी में शामिल होते हैं। ठीक है, हम बात करें कलेवा की, तो कलेवा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से सुबह का जो खाना होता है उसे कलेवा के नाम जानते हैं। ठीक है, हम बात करें कोथला की, तो ये विवाह से संबंधित एक कार्य है। ठीक है, कोथला। अब हम बात करें पीला कौन सा भेजा जाता है? क्या ससुराल पक्ष की ओर से, या पीहर पक्ष की ओर से, या उक्त दोनों पक्षों की ओर से, या इनमें से कोई नहीं? तो पीला कौन सा भेजा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है पीहर पक्ष की ओर से। किसकी ओर से? पीहर पक्ष की ओर से। ठीक है, हम और भी बातें करें कि पुत्र जन्म पर, पीहर पक्ष की ओर से पुत्र जन्म पर पीला पौम सा भेजा जाता है। ठीक है, पीला पौम सा भेजा जाता है। हम बात करें पुत्री जन्म के अवसर पर, पुत्री जन्म के अवसर पर गुलाबी पौम सा भेजा जाता है। कौन सा? गुलाबी पौम सा भेजा जाता है। ठीक है, हम बात करें कि जल व पूजन किससे संबंधित है? क्या जन्म से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जन्म से संबंधित। जल व पूजन किससे संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है। ठीक है,